तो क्या बोलते बनता है बच्ची हमें, तो मैं आपके सामने कोई खबरी भाई बन के नहीं आया हूँ ना, मेरे पास आपके लिए कोई ताज़ा खबर है। मैं आपके सामने एक आम इंसान बन के आया हूँ जो आपको सच बताएगा और आपका सच से सामना करवाएगा। पर ये सोच मेरी है, आपकी सोच और मेरी सोच एक जैसी हो नहीं सकती। पर आप वीडियो पूरी देखना, बाद में खुद ही सोचना कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच कर रहा हूँ कि नहीं। तो ज़रा आप सोचिए कि आप किधर बाहर घूमने गए हो, आप बहुत चल रहे हो, आपके पास ₹1 भी नहीं होगा, पर आपको बहुत भूख भी लग रही होगी, पर आपको किधर भी खाना नहीं मिल रहा, पर आपको आगे जाके किसी ने खाना दिया खाने के लिए, वो खाना अपने मुंह में रखा और खाना आपके मुंह में फट गया, तो कैसा लगेगा ना आपको। आज हम और आप ये बात सोच भी नहीं सकते, पर यह घटना हो चुकी है। पर यह घटना किसी इंसान के साथ नहीं हुई है, ये घटना हुई है एक जानवर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं उस घटना के बारे में बात करना जिस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और भाई लोगों को वीडियो पूरी देखना और खुद ही सोचना कि इंसान जानवरों के साथ सही कर रहे हैं या नहीं। ये घटना है केरल के मल्लीपुरम गांव की, जहाँ के वन विभाग अधीक्षक ने 27 मई को अपने फेसबुक पेज पे ये पोस्ट शेयर की, जहाँ पर उन्होंने लिखा कि एक हथिनी खाने की तलाश में गांव में पहुंची, जहाँ पर उसे एक अनानास खाने मिला जो वहाँ के लोगों ने वहाँ पर रखा था। वो अनानास खाने के बाद वो अनानास उस हथिनी के मुंह में फट गया और उसमें उसकी सूंड पूरी तरह जख्मी हो गई और वो उस दर्द से बचने के लिए तो जंगल के तालाब में जाके खड़ी हो गई। जब वन विभाग को ये पता चला तो उसे बचाने के लिए जंगल के तालाब में पहुंचे, पर तब तक उस हथिनी की जान जा चुकी थी। वो हथिनी तालाब में अपना दम तोड़ चुकी थी। जैसे तैसे करके उस हथिनी को उन्होंने तालाब से बाहर निकाला। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने कहा कि वो गर्भवती थी, मतलब उसका बच्चा उसके पेट में ही मर चुका था उस हथिनी के साथ। तो जब ये मामला बढ़ा, जांच और आगे बढ़ी, तो वहाँ के गाँव वालों का कहना था कि हमने वो अनानास जंगली जानवरों से बचने के लिए वहाँ पर रखा था। पर मुझे बात समझ में नहीं आई, शेर लोमड़ी बाघ कब से अनानास खाने लगे। हाँ, मुझे समझ में नहीं आई बात। एक हथिनी और उसकी बच्ची की जान जा चुकी है और ये लोग ये सब बहाने बना रहे उस घटना से बचने के लिए। तो ज़रा आप सोचिए कि जब उस हथिनी की सूंड जख्मी हुई तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते थे पूरे गांव को तहस नहस करने के लिए, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो वहाँ से चुपचाप चली गई, किसी को कुछ हानि नहीं पहुँचे, वहाँ से चुपचाप चली गई और जाके जंगल में तालाब में जाके खड़ी हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आता, वो हथिनी जानवरों के किसी का बुरा नहीं सोचती, पर हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है। एक तरफ उनके साथ ऐसा घिनौना व्यवहार करना, दूसरी तरफ उनके रूप को पूजना। केरला में ही पोरम गजामेला नाम का एक त्यौहार होता है, जहाँ पर वहाँ के सब हाथियों को सजाते और उनकी पूजा करते। और महाराष्ट्र के बाहर आप रहने वाले हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, वो सिर्फ गणेशोत्सव में 11 दिन महाराष्ट्र में आना, देखना कि पूरा महाराष्ट्र कैसे गणपति बप्पा की सेवा में लगा रहता है। 10 दिन के लिए लोग गणपति बप्पा को अपने घर में लाते, उनकी आरती करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। अब सच्ची में आप 10 दिन आना, पहले गणेशोत्सव देखना और 11वें दिन गणपति विसर्जन देखना। लाखों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं बप्पा को नम आंखों के साथ विदाई देने के लिए। और कुछ जगहों पे तो आप देख ही सकते हो क्या क्या होता है। यहाँ पर भी मुझे एक चीज़ खटकती है, पर ये मेरी सोच है। आपकी सोच और मेरी सोच एक जैसी ऐसा हो नहीं सकता, पर मैं मेरी सोच आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि गणपति विसर्जन के दूसरे दिन बाद वहाँ पर जाके कोई देखता भी नहीं है जहाँ पर गणपति विसर्जन हुआ है कि वहाँ की हालत क्या होती है। तो मैं आपको आगे थोड़ा दिखा सकता हूँ कि गणपति विसर्जन के दूसरे दिन बाद वहाँ की हालत क्या होती है। ये बात तो बुरी लगती है ना कि 11वें दिन की सेवा करना और 12वें दिन उनकी हालत ऐसी होती है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि एक तरफ उनके साथ ऐसा घिनौना व्यवहार करना, दूसरी तरफ उनके ही रूप को पूछना। और ये वीडियो सिर्फ में एक हाथी के बारे में नहीं है जहाँ पर लोगों ने उसे मार डाला। ऐसा बहुत से जानवरों के साथ होता है जहाँ पर लोगों उन्हें मार देते। कुछ महीने पहले एक एप्रिल नाम की फीमेल डॉग थी, उसे एक औरत ने इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी मौत हो गई। और हाथी और उस फीमेल डॉग में एक सेम चीज़ थी कि दोनों ही प्रेग्नेंट थी, पर हाथी का बच्चा पेट में मर गया और उस फीमेल डॉग का बच्चा एक मर गया और एक सीरियस था। ये मैं सब जानवरों के बारे में बात कर रहा हूँ।
ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ हाथी है, डॉग है। ऐसे लाखों हज़ारों जानवर हो गए जिसे इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मार देता है। आपके सामने मैं सिर्फ एक हाथियों का आंकड़ा रखूँगा कि पिछले 5 सालों में कितने हाथियों को इंसानों ने मार डाला अपने फ़ायदे के लिए। 2015 से लेकर 2019 तक 375 हाथियों की हत्या हो चुकी है। कि किसने? इंसानों ने, अपने फ़ायदे के लिए, अपना पेट भरने के लिए। तो ज़रा भाई सोचिए यार, हमें बुरा भी उनके लिए लगता है जिसे हम पालते हैं, उनके लिए हमें बहुत बुरा लगता है, पर इन लोग के लिए हमें क्यों बुरा नहीं लगता है? क्यों हम इनके बारे में नहीं सोचते? क्यों इनके ऊपर जो इंसान अत्याचार करते हैं उनके बारे में नहीं सोचते? तो क्या सच्ची में इंसानियत मर रही है? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि भले ही कुछ लोग उन जानवरों की ऐसे हालत कर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके लिए लड़ रहे हैं। तो उन लोगों से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है जो उन जानवरों की इतनी बुरी तरह हालत करते हैं कि भाई सबको ऊपर जाके है ना भगवान को जवाब देना पड़ता है, तुम्हें भी देना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये सब छोड़ दो, ये धरती सबके लिए, उनके लिए भी, हमारे लिए भी, हम सबको साथ में जीना है। तो प्लीज़ यार स्टॉप दिस यार। और आज के लिए बस इतना ही। मैं ये वीडियो लाइक या सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाई थी, मुझे जो लगा मुझे आपसे आके बात करनी चाहिए और आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई। तो आप भी सोचिए कि कितने सारे जानवरों के साथ ऐसी चीज़ें होती है। तो भाई सच में बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, आपको भी बुरा ही लगता होगा। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।